आज मैं आपको वो नॉलेज देने वाला हूँ जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको शायद ना मिल पाए। इस नॉलेज के लिए लोग 9-10 साल लगा देते हैं बिजनेस में, फिर भी ये नॉलेज सब लोगों को नहीं मिल पाती है। पर मैं आज आपको वो सब चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे और बिना ट्रेंड पे डिपेंड हुए 10-15 साल तक एक बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। इस वीडियो में कोई स्टेप्स या पॉइंटर्स नहीं है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मैं शायद आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपने आज से पहले भी सुनी होंगी, पर आपने उन बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया। पर आज वो दिन है जब आप इन बातों पे गौर करो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, जिससे कि ये वीडियो यहाँ पे सेव हो जाए और फ्यूचर में जब भी आपको कुछ बात समझ में ना आए आप इस वीडियो को दोबारा से देख पाएं। मैंने अभी तक आप लोग को बहुत बार बताया है कि एक यूनिक प्रोडक्ट सेल करना कितना ज़रूरी है, क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करना कितना ज़रूरी है, डिमांड और सप्लाई को देख के एक सही प्रोडक्ट चूज करना कितना ज़रूरी है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए ये इनमें से कोई भी बात मैटर नहीं करती, सिर्फ एक क्वालिटी वाली बात को छोड़कर, और आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। और उस ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको कुछ सवाल देने वाला हूं, जिन सवालों के जवाब आपको खुद से पूछने हैं। इन सवालों के जवाब देने में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ना ही ये जवाब आपको किसी और को देना है। ये जवाब आपको खुद के लिए ढूंढने हैं। इनमें से कुछ सवाल शायद ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत परेशान कर दें और आपको एक बार में कोई जवाब भी ना मिले, आपको हफ्ते 2 हफ्ते का समय भी लग सकता है। पर ये सवाल इतने ज़रूरी हैं कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करते हैं। कि आप भविष्य में तरक्की करेंगे या नुकसान करेंगे वो डिसाइड करते हैं। और सबसे पहला सवाल है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो 10 साल बाद भी सेल होते रहेंगे, चाहे सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, फिर भी कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 10 साल बाद भी बिकते रहेंगे। सेकंड सवाल आ जाता है उन प्रोडक्ट्स में आप ऐसा क्या स्पेशल ऐड कर सकते हैं जो उस प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट से स्टैंड आउट करवा दे, जिससे आप उन प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर पाओ और औरों के कंपटीशन में एक यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट कर पाओ और लोग उस प्रोडक्ट को इजीली कॉपी ना कर पाए। एक डिफरेंशिएटर आप कैसे क्रिएट कर पाओगे उन प्रोडक्ट्स में। आपको ये नहीं सोचना है कि वो डिफरेंशिएटर आप क्रिएट कर पाओगे कि नहीं, आपको बस ये सोचना है कि वो डिफरेंशिएटर क्या हो सकता है। क्रिएट करने वाला प्रोसेस अलग है, पहले आपको डिस्कवर करना है, उसके बाद ही आप कुछ स्टेप्स ले पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो ऑनलाइन बहुत कम सेल होते हैं पर ऑफलाइन बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो टायर 3 सिटी और गांव में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सेल होते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में टायर 3 सिटी और गांव में ऑनलाइन सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि टायर 1 सिटी और टायर 2 सिटी के ऑलरेडी सभी लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं। मैं आपको अपना ही एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये सभी सवाल मैं खुद अपने आप से कर चुका हूँ और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं भी एक ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा हूँ और मैं भी फ्लिपकार्ट, मीशो और अमेजोन पे सेलिंग करता हूँ। 2 साल पहले हमने भी कुछ ऐसे ही चैलेंज फेस किया था जब हम एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे वो अचानक से आउट ऑफ ट्रेंड हो गया और हमारी 200-500 पर डे की सेल्स डिक्रीज होकर 20-30 ही रह गई। फिर हमने भी इन सवालों के जवाब ढूंढे और उन सवालों के जवाब ढूंढने में मुझे भी बहुत परेशानियां हुई थी। पर एक बार जब मैंने उन जवाबों को ढूंढ लिया तो मैं एक सही डिसीजन पे पहुंच पाया और उस डिसीजन के कारण हम 2 साल से ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो यूनिक है और आगे आने वाले समय में आउट ऑफ ट्रेंड कभी नहीं होने वाला है। मैं वो प्रोडक्ट आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने नीश में कंपटीशन नहीं बढ़ाना है और अभी मेरे नीश में बहुत कम कंपटीशन है और मैं एक यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो कोई और मेरा कॉम्पिटिटर सेल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरा एडवांटेज है डिजाइनिंग। और इसी के साथ अब हम खुद को एनालाइज करने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, और अब हम जितने भी सवाल पूछेंगे वो खुद के लिए होंगे, बिजनेस के लिए नहीं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मैं 1.5-2 हफ्ते तक सो नहीं पाया था और मैं खुद के ऊपर क्वेश्चन करने लग गया था, डाउट करने लग गया था। मुझे बहुत घबराहट होती थी और मैं बहुत चिंता में रहता था
कि मैं चीजें सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्या ये मेरे साथ ही हो रहा है। पर मैं आपको ये चीज इसीलिए बता रहा हूं जिससे आप ज्यादा चिंता ना करो। हर इंसान इस तरीके की फीलिंग से गुजरने वाला है इस सवाल को पूछने के बाद, और ये सवाल है मुझे क्या करना पसंद है जो मैं पूरी जिंदगी भर कर सकता हूं। कुछ लोग के लिए ये सवाल का जवाब बहुत ही आसान होगा और मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए ये सवाल बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे जो जवाब आ रहे थे उन जवाबों से मैं कभी पैसे नहीं कमा सकता था। जैसे मुझे घूमना पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे यूट्यूब देखना पसंद है, ये मेरे जवाब थे। पर मैं इन जवाबों से कभी भी पैसे नहीं कमा सकता, तो इसीलिए मुझे ऐसा जवाब चाहिए था जिससे मैं पैसे भी कमा पाऊँ और मुझे वो करना भी बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं आजीवन उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। ये दोनों ही सवाल बहुत डिफरेंट है। जैसे कि मुझे घूमना पसंद है पर मैं एक्सेल शीट बनाने में बहुत अच्छा हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग पसंद है पर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मुझे ऑर्डर्स पैक करना बहुत पसंद है पर मैं लिस्टिंग करने में बहुत अच्छा हूँ। ये दोनों ही सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिसमें अच्छे हों और जो आपको पसंद हो वो दोनों ही चीज़ें सेम हो। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको जो पसंद है और आप जिस चीज़ में अच्छे हैं वो सेम है, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ उसी काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसमें आप अच्छे हो और जो आपको पसंद है वो आपको लाखों और करोड़ों रुपए कमा के देगा। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है। इनमें से किसी भी सवालों का जवाब आपको किसी और को नहीं देना है, आपको ये जवाब अपने आप को देना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप इसे एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते तो आप मोबाइल में एक गूगल कीप नाम की ऐप आती है, उस पर आप नोट्स बना सकते हैं और इन सभी सवालों के जवाब लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, क्या मेरी नॉलेज जो है वो काफ़ी है। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, क्या मुझे स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है। और आप इसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप किसी और को ये जवाब नहीं देने वाले हैं, और अगर आप झूठ बोलते हैं तो झूठ आप खुद से बोल रहे होंगे, किसी और से नहीं। और एक बार आप जवाब लिख लेते हैं तो आपको आपके सवाल का खुद ही जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। और ये सवाल इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपको एक सही प्रोडक्ट मिल भी जाता है जो 10-15 साल तक स्मूथली सेल्स ला के दे दे, वो भी बिना ज़्यादा मेहनत के, तब भी आप पैसे नहीं कमा पाओगे अगर आपके सेल्फ एनालिसिस में आपके जवाब अच्छे नहीं हैं। तो अगर आप स्किल्स डेवलप करने के लिए रेडी नहीं हो, तो अगर आप बुक्स पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो, तो क्योंकि अगर बिजनेस करना है फिर वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, नॉलेज और स्किल्स बहुत ज़रूरी है। हम 1990 में नहीं जी रहे हैं जहाँ पे लोग अनएजुकेटेड थे, बिजनेस कोई भी स्टार्ट करो वो चलने लग जाते थे। ये दुनिया और इस दुनिया के काम करने के तरीके बहुत बदल चुके हैं। आप भले ही एक गांव में रहते होंगे, शायद आप भले ही ऐसी सोसाइटी में रहते होंगे जहां लोगों को कुछ नहीं पता, पर ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं और सब एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप जाइए और बिना समय बर्बाद किए एक 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी पकड़ लीजिए, क्योंकि आप एक बिजनेस में 3 साल का समय भी अगर लगाते हैं और आप लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं तो आप बहुत पैसे गंवाने वाले हैं। अगर आपकी 20,000 रुपये तनख्वाह है तो आप 3 साल में ना सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बल्कि 7,20,000 रुपये जो आप अपनी सैलरी के कमाते वो भी गंवा दोगे, क्योंकि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। बिजनेस में बहुत समझदार लोग बैठे हैं जो रोज अपनी स्किल्स डेवलप करते रहते हैं, रोज अपनी नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। और मैं इस वीडियो को एंड एक सच के साथ करना चाहूँगा। आपने सबकी सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सुनी होगी, इलॉन मस्क की, मोदी जी की, इसकी उसकी, पर हर साल लाखों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें से 99% बिजनेसेस फेल होते हैं। सिर्फ 1% बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, सिर्फ 1%। तो क्या आप वो 1% में आते हो या फिर आना चाहते हो? और अगर आना चाहते हो तो आपके पास आपका जवाब है।